नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हम आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ शराफत अली मिर्ज़ा। इस वक्त मौजूद हैं हम कस्बा तीतरो के अंदर। एक साल पूरा हो चुका है नगर पंचायत व नगर निकाय के चुनाव का। एक साल पूरा होने के बाद हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं नगर पंचायत तीतरो में किन वादों के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गए थे और कितने वादे पूरे हुए और जो वादे रह गए वो किस तरह से पूरे होंगे, इसी के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, नगर पंचायत तीतरो के अंदर समाजवादी के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इस बार इंडिया गठबंधन ने इस मंडल के अंदर तीनों ही सीट जीतने का काम किया। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करूंगा कि आपके गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस मंडल के अंदर। आपका हमारे निवास पर स्वागत है। और रही हमारे इस पूरे मंडल में, ये तो अब के बदलाव चाह रही थी जनता और उसी बदलाव के आधार पे लोगों ने इंडिया गठबंधन को पसंद किया और सरकार की नीतियों से नाखुश नजर आए, इसलिए उन्होंने सभी जगह हराने का काम किया। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे आपकी नगर पंचायत की। इस नगर पंचायत में आप किन वादों के साथ चुनाव में गए थे? असल में हमने इलेक्शन के टाइम पे जो वादे किए थे कि कस्बे को पानी देंगे, सफाई देंगे, बिजली व्यवस्था सही करेंगे, तो वो हमने उसमें पूरा करने का काम किया। इस एक साल में अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक खैरियत से ये साल गुजरा और इसमें उम्मीद से ज़्यादा काम होने का काम हुआ। और किस तरह के काम इस एक साल के अंतराल के अंदर किस तरह के काम कर पाए आप? हमने जो पेयजल व्यवस्था के बारे में जो वादा किया था, उसमें हमने कस्बे की कोई गली मोहल्ला, कोई इस तरह का एक भी गली ऐसी नहीं रही, या नई कॉलोनियाँ जो बची हैं उनमें एक भी कॉलोनी की कोई इस तरह की गली नहीं रही जहाँ पे पाइपलाइन ना बिछवाई गई हो। सब जगह पाइपलाइन बिछवाई गई। पेयजल के लिए हमने एक टैंक मंजूर कराया, 2 टैंक यहाँ पे पहले ही से थे, एक टैंक और कराया। वो टैंक अभी जल्दी उस पर काम लगने वाला है, जिससे और उसके बाद फिर अलग से लाइन बिछाई जाएगी। यानी कस्बे में 2 टैंक पहले थे, एक टैंक और हो जाएगा। कस्बे को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा और उसमें ऐसा नहीं होना कभी भी कि हर टैंक पे 2-2 बोरिंग होंगे। ऐसा नहीं होना कि अगर एक बोरिंग खराब हो गया तो पानी की दिक्कत आवे, 1 घंटे के लिए भी पानी डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब 2 टाइम तो कम से कम है, 3 टाइम भी पानी मिलता रहेगा कस्बे की जनता को। आपने पेयजल की बात की। अगर नगर पालिकाओं में या नगर पंचायत में अदर में हम देखते हैं तो बोरिंग काफ़ी हुए हैं, जबकि तीतरो में 1 या 2 बोरिंग ऐसे हुए हैं मोहल्लों में जो सप्लाई सही से आती है। क्या यहाँ से उन बोरिंगों को बढ़ाने की कोई योजना है? हाँ, हमारे 2 बोरिंग मंजूर हैं। अभी बहुत जल्द 2 बोरिंग होने वाले हैं और यानी वो उस टैंक के अलावा टैंक के साथ में होंगे 2 बोरिंग अलग होने वाले हैं जो वो अभी होंगे। और पेयजल के लिए हमने सभी वार्डों में नलों को मंजूरी कराई और नल लगवाए। जो लग गए, कुछ नल लग गए, कुछ और बाकी अभी रह रहे। लगातार काम चल रहा। सभी वार्डों में जहाँ जहाँ जरूरत थी हमने नल लगवाने का भी काम किया। प्रेशर ना आने की वजह क्या ये तो नहीं कि ये पुराने परिसीमन के हिसाब से यहाँ से लगे हुए थे, टंकी कम लगी हुई थी जो 20 हैं और अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई? क्या ये वजह मानी जा सकती है? नहीं, ये वजह नहीं, बल्कि एक तो उसमें दिक्कत थोड़ी सी आ रही है। बिजली की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पे। जब टैंक छूटता है, पानी छोड़ते हैं तो लोग टुल्लू पंप से पानी खींच लें। अब जिसके जहाँ जितना ज़्यादा प्रेशर हो उतना ही ज़्यादा पानी खींच लें। ऊंची जगहों पे या दूर दराज जगहों पे पानी का प्रेशर कम पड़ जाए। पानी तो सब जगह पहुँच रहा, कुछ जगहों पे प्रेशर कम रह जाए। यानी लोग चाहते हैं कि हमारे टैंक तक पानी जाए, उतना नहीं जा पाता। लेकिन हम इसके लिए बराबर, यानी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे रोकने के लिए, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पाइप भी फट जाते हैं, वहाँ पे हम वाल लगवा रहे ताकि वहाँ पे 1-2 चूड़ी चढ़ा के वहाँ का प्रेशर कम किया जाए। जहाँ कम है वहाँ पे प्रेशर बढ़ाया जाए। इस तरह की कोशिश लगातार बनी हुई है। चुनाव में आपके वादे थे तालाब का सौंदर्यीकरण, सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी रखनी, साफ सफाई नगर में बढ़ानी, ये आपके मुख्य थे कुछ वादे थे।
ये वादे कहाँ तक पूरे हो पाए? क्या किसी तालाब का सौंदर्यीकरण फिलहाल हो रहा है या होने के आपका कुछ प्लान है? ऐसा है, हमने तालाब के सौंदर्यीकरण का वादा किया था, उस पर लगातार काम चल रहा 1-1.5 महीने से। आपने भी देखा होगा गढ़ी वाले तालाब पे, गढ़ी बस स्टैंड पे जो है उसमें 40% काम हो गया। पानी निकाल के उसमें चारों तरफ पटरी बनाई जा रही और बहुत जल्द उसका काम कंप्लीट हो जाएगा और इंशाअल्लाह वो ज़िले का सौंदर्यीकरण के एतबार से ज़िले का नंबर 1 का तालाब होगा। इसके अलावा भी हमने 2 और तालाबों की मंजूरी कराई है। बंदर वाले तालाब की अभी सफाई कराई है, पहले तो हमने वो तो अलग से नगर पंचायत की ओर से हुई है और सरकार की ओर से जो मंजूरी हुई है उसकी सौंदर्यीकरण, उसकी बाउंड्री और सौंदर्यीकरण के लिए हुई है बंदर वाले तालाब की और घड़ियाली वाले तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए और बाउंड्री के लिए ये मंजूरी हो गई। बहुत जल्द इसका जियो आने वाला है, शायद इसी महीने जियो आने वाला है और इसी महीने या अगले महीने के फर्स्ट वीक में काम शुरू हो जाएगा। जो वादे आपने किए थे और उनमें कितना काम हुआ और जो रह गए उनकी प्रक्रिया किस तरह की चल रही है? हमने कस्बे की साफ सफाई के लिए यहाँ पे जैसा कर्मचारियों की थोड़ा सा बढ़ाया है, कर्मचारियों को भी, और सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जेसीबी मशीन की बड़ी कमी थी यहाँ पे, वो हमने मंगाई है, वो भी कराया है। और नई सड़कें बनवाने के लिए हमने यहाँ से प्रस्ताव मंजूर करा के लखनऊ भेज रखा है। उम्मीद है इंशाअल्लाह जल्दी ही और उसकी मंजूरी हो जाएगी और यहाँ जितनी भी पुरानी सड़कें हैं या टूटी फूटी सड़कें हैं या पुरानी जर्जर हालत में आ गई, उन सब की पैमाइश करा के एस्टीमेट बनवा के डीवीसी बनवा हमने वो करा के सब उनको भेज दिया है और इंशाअल्लाह जल्दी ही वो बन के आ जाएंगे, मंजूर होकर आ जाएंगे और जल्दी ही काम लगेगा। ये थे हमारे साथ तैमूर खान साहब, जिन्होंने बताया कि इन्होंने चुनाव में वादे क्या किए थे और कितना काम और किया। बल्कि हमने इसके लिए जो वादे रह गए उन्हें भी पूरी करने की ये 4 साल में अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ये इनका कहना है। हमने जो एक नया टैंक मंजूर करा है उस पर भी जल्दी अभी काम लगने वाला है और एक जो हमने सड़कों की डीपीआर तैयार करा के एस्टीमेट वगैरह सब डीपीआर तैयार होकर लखनऊ जा ली, वो अभी बहुत जल्द मतलब आने वाली है कस्बे में। इस आने वाले साल में जो है आपको बहुत कुछ नया और बहुत कुछ काम होया हुआ नजर आएगा। चेयरमैन साहब का कहना है कि तीतरो को एक नई तीतरो बनाने का एक इरादा है और आने वाले टाइम में एक अलग तरह का ही कस्बा देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, हम आज़ाद न्यूज़।